एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और पिक कार्ड रीडिंग्स जिसमें हम जानेंगे कि आने वाले दिनों में आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, सो हम इसमें टाइम फ्रेम मेंशन नहीं करेंगे कि कौन सा महीने के लिए है और बाकी सब कुछ। लेकिन हाँ, ये रीडिंग जब भी आप चेक करोगे उस टाइम से लेके अगले 2 हफ्तों तक के बारे में ये रीडिंग होगी। सो अगर आप इस महीने में चेक करें तो आने वाले 2 हफ्ते आपके लिए इस रीडिंग में हमें गाइडेंस मिलेगी कि क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में। और अगर आप इसको लेटर ऑन लाइक में भी 1 महीने बाद या 2 महीने बाद या 3 महीने बाद अगर आप इस रीडिंग को चेक करते हो तो उस टाइम फ्रेम के हिसाब से नेक्स्ट जो 2 हफ्ते होंगे उस 2 हफ्तों में क्या होगा आपकी लव लाइफ में, वो आपको इससे गाइडेंस मिलेगी। सो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। तो जो चीज़ें आपकी लव लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करती हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। और पर्सनल रीडिंग्स अगर आप बुक कराना चाहते हो तो मैं फ़िलहाल सिर्फ पेपॉल पेमेंट्स के थ्रू जो पेमेंट्स हो रही हैं उन रीडिंग्स को कंसिडर कर रही हूँ इस चैनल पे। और अगर आप पेपॉल के थ्रू पेमेंट कर सकते हो तो आप मुझे ईमेल आईडी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है आप उसमें मुझे रीच आउट कर सकते हो। बी माइंडफुल कि मैं कोई भी सर्विस फ्री ऑफ़र नहीं करती, चाहे वो टैरो रीडिंग हो, चाहे वो ब्लैक मैजिक रिमूवल हो, चाहे वो कुछ भी हो। जो भी सर्विसेज अवेलेबल हैं मेरे पास इस टाइम पे वो सारी पेड हैं। इवन कि कंसल्टेशन भी मैं फ्री ऑफ़र नहीं करती हूँ। सो आप अपना टाइम भी सेव करो और मेरा भी, और सिर्फ तभी रीच आउट करो अगर आप पेमेंट कर सकते हो। सो आई होप कि इस रीडिंग से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी जानने में कि आपकी फ्यूचर में लव लाइफ में क्या होने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं। मैं स्टार्ट करूँगी सेट नंबर 1 से। तो ये सेट हम थोड़ा ऊपर पुश कर देते हैं और स्प्रेड करते हैं कार्ड्स यहाँ पर। जिन लोगों ने सेट नंबर 1 चूज़ किया है, देखते हैं उनकी लव लाइफ में आने वाले 2 हफ्तों में क्या होने वाला है। लेट्स स्टार्ट विद द ऐसा करते हैं, सारे कार्ड्स पहले हम देखते हैं एंड देन उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट्स गोइंग ऑन। Express your love. Go ahead and make the romantic gesture. एक और चीज़ माइंडफुल रहिएगा आप रीडिंग देखते हुए कि एनर्जीज रिवर्स भी हो सकती हैं। सो आपकी सिचुएशन में आप जिस साइड ऑफ द स्टोरी को ज़्यादा रिलेट करते हो आप मेक श्योर करो कि आप उस स्टोरी को पिक करो। सो देखते हैं और क्या हैं कार्ड्स। 4 ऑफ एक्शन, ये मैं थोड़ी देर तक रीड आउट करूँगी क्या है इसमें। देन वी डू हैव दिस कार्ड, इसको भी मैं रीड आउट करूँगी। और टैरो चेक करते हैं क्या है मैसेजेस आपके लिए, क्या आने वाला है लव लाइफ में। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स पेयर अप विद किंग ऑफ सोल्स। सो बेसिकली आपकी लव लाइफ में जो भी, चाहे आप हो या जो पर्सन है आपका, अगर मतलब जो भी आप दोनों के दरमियान में आप दोनों में से जो भी इंसान थोड़ा इमोशनली थोड़ा डिस्टेंट है राइट नाउ, उसका एटीट्यूड चेंज होने वाला है। वहाँ से आपको थोड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड नज़र आना शुरू होगा। चाहे अगर आप हो जो अपनी लव लाइफ को लेकर थोड़ा अभी आप अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो, इमोशन एक्सप्रेस नहीं कर रहे, फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर रहे, अपने आप को थोड़ा आपने मतलब आपने अपने गार्ड्स अप किए हुए हैं इस पर्सन को लेके। आप अगर इस सिचुएशन में हो जहाँ पे आप मतलब किसी को अपने करीब नहीं आने दे रहे, कोई पर्सन है जो आप में इंटरेस्टेड है, आप उसको टाइम नहीं दे रहे या आप उसको कंसिडर नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में आप अपना गार्ड्स जो है इस बंदे या बंदी के अगेंस्ट आप उसको थोड़ा डाउन कर दोगे और आप इसको चांस देने का सोचोगे। मुझे लग रहा है कि फॉर मेजॉरिटी ऑफ यू जिन्होंने फर्स्ट सेट चूज़ किया, इसमें आप किसी इंसान में इंटरेस्टेड हो जो कि अभी फ़िलहाल इस तरह से है, जो कि बहुत ही कोल्ड है टूवर्ड्स यू, अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करता, बात सही से नहीं करता या करती। और लेकिन आने वाले दिनों में इसका एटीट्यूड आपके लिए चेंज होने वाला है। सो एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे देखो, एटीट्यूड इसका चेंज होगा लेकिन बहुत ही आपको पिक करने पड़ेंगे मैसेजेस। जैसे हो सकता है कि वो अभी आपसे बात नहीं करते या बहुत कम बात होती है आप दोनों के दरमियान, लेकिन जब आपकी जब भी बात होगी तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो कि अनयूजुअल होगा। मतलब इतना सडन चेंज नहीं होगा कि आपको लगेगा कि ओ वाह, लाइक यू नो आउट ऑफ नोवेयर ये बंदा या बंदी बिल्कुल चेंज हो गया और आपको मतलब एक्सप्रेशन ऑफ लव मतलब बहुत क्लियरली देना शुरू हो गया, ऐसा नहीं है। लेकिन थोड़ा थोड़ा स्लोली ग्रेजुअली आपको ये फील होएगा कि फाइनली मतलब इस इंसान ने आपको लेके अगर वो आपसे रूडली बात कर रहा था तो थोड़ा पोलाइट हो जाएगा, थोड़ा सॉफ्टन हो जाएगा उसका एटीट्यूड आपके लिए। अगर आपसे वो कम बात कर रहे थे तो वो थोड़ी ज़्यादा बात करना शुरू हो जाएंगे। कहीं ना कहीं छोटे मोटे हिंट आपको नज़र आएंगे कि चीज़ें बेहतर हो रही हैं। और
कुछ लोगों के लिए अगर ऑलरेडी चीज़ें थोड़ी बैलेंस चल रही हैं, थोड़ा मतलब स्लो है लेकिन चल रही हैं, उनके लिए हो सकता है कि ये पर्सन अपनी फीलिंग्स जो है इनडायरेक्ट वे में एक्सप्रेस करेंगे आपके लिए। और कुछ लोगों के लिए बहुत मतलब मे बी 10 आउट ऑफ 1000 उन लोगों के लिए हो सकता है कि ये इंसान आपसे एक्सप्रेस भी कर दे अपनी फीलिंग्स की, मतलब वो आप में इंटरेस्टेड हैं या आपको प्यार करते हैं, और आपसे मतलब अगर वो एक्सप्रेस करेंगे तो मेक श्योर कि वो बी माइंडफुल, नॉट मेक श्योर बट या बी माइंडफुल कि वो जब आपसे एक्सप्रेस करेंगे ना अपनी फीलिंग्स, तो वो आपको सारी सिचुएशन भी एक्सप्लेन करेंगे कि जिस टाइम में वो आपसे रूड थे क्या रीज़न थे, अभी क्या सिचुएशन है उनकी लाइफ में, वो किन चीज़ों से डील कर रहे हैं, किसकी वजह से उन्होंने आपको इग्नोर किया, वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे। वो लोग जो 10% मतलब 10 लोग होंगे आउट ऑफ 1000, वो लोग आपसे जब मतलब अपना लव या फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे, वो आपसे डेफिनेटली रीज़न भी एक्सप्लेन करेंगे आपको। और रीज़न जो है वो थर्ड पर्सन नहीं होगा, मतलब कोई और बंदा या बंदी नहीं थी उनकी लाइफ में जिसकी वजह से वो आपको टाइम नहीं दे रहे थे। वो एक्सप्रेस करेंगे कि क्या था रीज़न, क्या थी सिचुएशन जिसकी वजह से उन्होंने आपसे थोड़ा टाइम, चाहे वो उनके मतलब अपने वो एक इंटरनल फियर्स क्यों ना हो लव एंड रिलेशनशिप्स को लेके, या अगर आपका पास्ट भी था जो इस इंसान के साथ था, जो भी रीज़न था जिसकी वजह से उसने अपने गार्ड्स ऊपर किए हुए थे आपको लेके, इस रिलेशनशिप को लेके, वो कहीं ना कहीं वो आपसे एक्सप्रेस करेंगे, अपनी फीलिंग्स शेयर करेंगे कि ये रीज़न से जिनकी वजह से मैं थोड़ा डरा हुआ था या डरी हुई थी, और अब मुझे यकीन हो गया है कि मतलब चीज़ें आगे बेहतर हो सकती हैं, या आप मतलब दोनों एक दूसरे के साथ चल सकते हो इस रिलेशनशिप में। वो सब कुछ एक्सप्रेस करेंगे आपके साथ। लेकिन ये सिर्फ हो रहा है सिर्फ 10 लोगों के लिए जो कि आउट ऑफ 1000 हैं, और ये वही लोग होंगे जो कि पॉजिटिव रहते हैं, जो कि एक फर्म बिलीव के साथ चल रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेके, चाहे जो भी सर्कमस्टांसेस हैं उनके लिए यही बंदा या यही बंदी है जिससे वो शादी करना चाहते हैं 100% एश्योरिटी के साथ, जिनको कोई डाउट या फियर नहीं है। ये सिर्फ उन लोगों के साथ होगा। मुझे लगता है बहुत ही कम लोग हैं ऐसे जो जिनको ये एश्योरिटी है, और अगर आप उनमें से हो तो डेफिनेटली आप इन 10 लोगों में से हो सकते हो। अगर अभी भी आपको थोड़ा डाउट है या फियर है, अगर आप अपने फेथ को स्ट्रॉन्ग कर लो इस कनेक्शन को लेके, तो आपके लिए यही होगा, आप उन 10 लोगों में से एक हो सकते हो। और मुझे लग रहा है कि लव लाइफ में आपकी बेहतरी आएगी, क्योंकि आपने जो है इस कनेक्शन में, इस पूरे रिलेशनशिप में जो आपका इस इंसान के साथ रहा है, चाहे वो ऑन ऑफ है या मतलब बहुत ही पेनफुल एक जर्नी रही हो आपके लिए, आपकी लव लाइफ के लिए, लेकिन अब टाइम आ गया है कि आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा, जो आपने मतलब जो जिन चीज़ों से को भी आपने सफ़र किया। लेकिन अगेन, आप अगर इस माइंडसेट के साथ रहोगे कि आप ही सफ़र क्यों करो, या आप ही हमेशा वेटिंग साइड पे क्यों रहो इसके लिए, अगर आप इस तरह की सोच के साथ आगे चल रहे हो तो ये गलत सोच है। आपको इस तरह की सोच के साथ आगे नहीं चलना। आप अगर देखो, अगर आप अगर आप दुआ मांगते हो, आप हाथ उठाते हो दुआ मांगने के लिए, आप दुआ मांग के जब आप उस दुआ से मतलब आप जब आप प्रेयर मैट को छोड़ते हो, आप अपनी दुआ जहाँ पे आपने बैठ के मांगी या खड़े होके मांगी, आप जब उस जगह को छोड़ते हो, अगर आप इस जगह को इस बिलीव के साथ छोड़ो कि आपने जब दुआ की वो उसी टाइम पे पूरी हो गई है, तो आपको कोई फियर, आपको कोई पेन, आपको कोई सफरिंग नहीं रहेगी आपके अंदर। अगर आपको लगता है कि आप उस सिचुएशन में हो जहाँ पे जब आपने दुआ मांगी और आपने इस यकीन से दुआ की कि वो पूरी हो गई, जैसा कि वो पूरी हो गई, तो आप इजी हो जाओगे, रिलैक्स हो जाओगे, कोई एंग्जाइटी नहीं होगी, कोई आपको फियर नहीं होगा कि मतलब हमारी बात नहीं हो रही, क्या पता वो किसी और के साथ अटैच हो जाएं, या इस तरह की कोई भी फियर आपको नहीं होंगे। अगर आपको ऐसी कोई फियर है तो ये 10 लोगों में से एक लोग मतलब एक इंसान आप नहीं हो सकते। अगर आपको एक पक्का यकीन है, एतमाद है आपकी दुआ में, आपकी इमोशंस में, आपकी फीलिंग्स में जो आप इस इंसान के लिए रखते हो, तो उन 10 लोगों में से एक आप डेफिनेटली हो। क्योंकि मुझे लगता है कि जिन लोगों ने ये सेट चूज़ किया वो इस कनेक्शन में बहुत टाइम से हैं, और लेकिन जो आपका रिलेशनशिप था वो कभी एक सॉलिड बेस के ऊपर नहीं रहा। मतलब इस कार्ड को देखते हुए, सीडिंग द लाइट, लेइंग फाउंडेशंस, डिवाइन प्लान। अब जो आप एक दूसरे के साथ आओगे, अब जो आप एक दूसरे के करीब आओगे, तो आप दोनों का रिलेशनशिप एक सॉलिड फाउंडेशन पे बिल्ड होगा। सो मुझे लग रहा है कि बहुत ही स्लो एक प्रोसेस होने वाला है, लेकिन
आपको आहिस्ता-आहिस्ता अगर आप ग्रेजुअली इसको ऑब्ज़र्व करो क्लोज़ली, तो आप देखोगे कि रिलेशनशिप के अंदर आपके पॉज़िटिव चेंजेज़ आ रहे हैं इस इंसान के साथ। और कहीं न कहीं उसमें आपका कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है। चाहे आप अपनी लुक्स को लेके कॉन्फिडेंस मतलब अगर आप में नहीं है तो मेक श्योर कि आप कॉन्फिडेंट हो। अगर आपको अपने लव के ऊपर या अपनी दुआओं के ऊपर यकीन नहीं है या उनको लेके आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो मेक श्योर कि आप अपनी दुआओं को लेकर आपके अंदर खुद एतमादी लेके आओ कि हाँ, मतलब आपने दुआ की और ये पूरी होगी। अगर आप इस तरह से हो तो ये आपके लिए मतलब जो मैंने अभी बात की वो आप उन 10 लोगों में से हो सकते हो। अगर तो नहीं तो आप अभी मतलब स्लो प्रोसेस के साथ इन सब चीज़ों को लेके जाओ और चेंजेस को आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको नज़र आएगा कि बंदा स्टिल चेंज हो रहा है, लेकिन हो सकता है कि प्रपोज ना करे, हो सकता है कि अपना प्यार एक्सप्रेस ना करे, लेकिन पॉजिटिव चेंजेस डेफिनेटली आ रहे हैं इस इंसान के लिए के दिल में आपके लिए। सो इस कार्ड को देखते हैं क्या मैसेज है इसमें। फॉर अफेक्शन, योर हार्ड वर्क एंड सिंसियर एफर्ट्स लीड यू टू अ सेंस ऑफ सेफ्टी, कंटेंटमेंट एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी. You deserve to take a break and enjoy the magnificent life you have created. अच्छा, जिन लोगों के लिए ये इंसान अगर आपसे थोड़ा दूर हैं या डिटैच हैं इमोशनली, हो सकता है कि इनके लिए इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन अभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या करियर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसी सिचुएशन रही है या ऐसी सिचुएशन चल रही है तो मेक श्योर कि रेस्ट अश्योर कि आपके लिए जैसे ही इसका जो भी फाइनेंशियल गोल्स हैं वो अचीव कर लेते हैं तो ये आपके पास आएंगे और आपसे रिलेशनशिप को आगे मूव करने की बात करेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने आपसे कहा ना कि ये जब इंसान आपके पास वापस जब आपकी इनसे बात होना शुरू होगी, आपकी लव लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस सडनली नहीं स्लोली आएंगे, क्योंकि इट्स नॉट गोना हैपन इन अ डे और टू। मतलब इसको थोड़ा टाइम लगेगा। अगर आप इसके साथ मतलब इसके साथ वैसे चलो जैसे ये चलाना चाह रहे हैं आपको अपने अपने साथ, तो मतलब एक कंपेनियन की तरह रहो, बजाय इसके कि आप डिमांडिंग हो जाओ या ये डिमांडिंग हो जाए। अगर आप एक कंपेनियनशिप के जैसे लेके चलते हो इस रिलेशनशिप को, एक फ्रेंडशिप की तरह लेके चलते हो और सॉलिड बेस बनने देते हो इस रिलेशनशिप में, तो आपका रिलेशनशिप लास्ट करेगा। और अगर तो ये जैसे मैं कह रही थी कि अगर ये बिज़ी रहे हैं या हैं अभी भी, तो ये बहुत जल्दी अपने जो भी इनका जो बर्डन था, जो भी काम था, उससे फ्री होने वाले हैं। और जैसे ही ये फ्री होंगे ये आपको ज़्यादा टाइम देना शुरू कर देंगे। अगेन कहीं ना कहीं आपको एक हिंट मिलेगा कि हाँ, चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही हैं। अगर तो आपकी सिचुएशन में, आपकी लव लाइफ में ये सिचुएशन ऐसी है कि आहिस्ता आहिस्ता आपको थोड़े पॉजिटिव चेंजेस नज़र आ रहे हैं, तो दैट मीन्स कि आप राइट पाथ पे हो। आपको गिव अप नहीं करना इस सिचुएशन में, स्पेशली अगर आपको साइंस नज़र आ रहे हैं, जस्ट थोड़ी भी इम्प्रूवमेंट है इस इंसान की एटीट्यूड में आपको लेकर, तो आपको पॉजिटिव रहना है और आपको अपने फेथ को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, बजाय इसके कि आप थोड़ा फेयरफुल हो जाओ कि फिर भी चीज़ें वैसे तो नहीं चल रही जैसे मैं मतलब चाहता हूँ या चाहती हूँ। आपको थोड़ा अपने आप को पेशेंट रखना है इस कनेक्शन में। और एक चीज़ पे आपको यकीन रखना है कि देखो, आप पास में जब आप इस इंसान के साथ आए थे, कहीं ना कहीं आपने फाउंडेशन बिल्ड नहीं की। आप लोगों का हो सकता है कि कनेक्शन बहुत ही मतलब एक जैसे मतलब बहुत ही रश मतलब एक होता है ना कि आप बहुत ही जल्दी एक कनेक्शन में आते हैं, देन उसी जल्दी से आपका ब्रेकअप भी हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों का ऐसा पास्ट रह चुका है। लेकिन अगर आप इस दफ़ा आते हो और आप एक बेस बिल्ड करते हो इस कनेक्शन में, तो आपके लिए वो अच्छा है। तो जितना आप स्लोली जाओगे, जितना आप स्मूथली और ग्रेजुअली चीज़ों को लेके चलोगे, उतना आप दोनों के लिए इस कनेक्शन के लिए बहुत अच्छा है। सो मेक श्योर कि आप अगर थोड़े डिलेज आते हैं इस कनेक्शन में, अगर आपकी बातचीत कम होती है, मेक श्योर कि जितनी भी बात होती है पॉजिटिव हो, एक एक फेथ के साथ हो, जहाँ पे आपको कोई डर खौफ नहीं है इस बंदे को लूज़ करने का या इस कनेक्शन के वर्कआउट ना करने का। तो आप जो चाहते हो वैसा ही होगा। अगर आप फेयरफुल होगे तो ये आपके लिए मतलब आपकी लाइफ में ये चीज़ें नहीं आएंगी। अगर आप फेयरफुल हो तो आपको अपने आप को चेंज करना है, अपने एटीट्यूड को चेंज करना है इस रिलेशनशिप को लेकर, और तब ही आप ये पॉजिटिव जो एनर्जीज हैं वो अपनी लाइफ में ला सकते हो। लेकिन मुझे लग रहा है मेजॉरिटी के लिए चीज़ें बेहतर हो रही हैं लव लाइफ में, क्योंकि
अगेन चीज़ें डिफरेंट होंगी डिफरेंट लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए एक्सप्रेशन ऑफ लव आ जाएगा इस इंसान की तरफ से, कुछ लोगों के लिए स्लाइटली जो चेंजेस मैं कह रही हूँ हो सकता है कि कुछ लोग सिर्फ वो अभी एक्सपीरियंस करना शुरू कर दें इस इंसान की तरफ से। लेकिन एक चीज़ जो कंफर्म है कि पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाएगी आपकी लव लाइफ में। जो चीज़ें स्टक हैं, स्टैग्नेंट हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता मूव होंगी, लेकिन वो आप कितने अवेयर हो कि चीज़ें मूव हो रही हैं या नहीं, वो डिफरेंट होगा। हो सकता है कि आपको लगे कि बहुत ही स्लो है, मतलब मुझे मेरी लव लाइफ में थोड़ा पेस चाहिए कि चीज़ें जल्दी आगे चलें। अगर आप इस तरह के माइंडसेट के साथ जाते हो, एक चीज़ आपको मैं रिमाइंड करवाऊँ कि जब आप जल्दी में होते हो तो आप मतलब अगर आपको यकीन है ना, तो आप एक देखो, अगर आप यकीन के साथ चलते हो तो आपको किसी चीज़ की जल्दी नहीं होगी। इफ़ यू हैव दिस फेथ कि दिस पर्सन इज़ योर्स, तो आप आप एंग्शियस नहीं होगे, आप फियरफुल भी नहीं होगे। आपको ये भी नहीं होगा कि जल्दी जल्दी बस ये ऐसे मतलब मेरे से मिल लें, या जल्दी जल्दी ये मुझसे बात कर लें, जल्दी जल्दी ये मुझे कमिट कर दें, या इस तरह की चीज़ें नहीं होगी। क्योंकि आपको एक यकीन होगा कि ये बंदा, ये इंसान मेरा ही है। अगर आप उस यकीन के साथ चलते हो तो आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं इस कनेक्शन में, इस इंसान के साथ। और इट्स हाई टाइम कि आप अपने फेथ को फीड करो, फियर को नहीं। अपने डर, खौफ और यू नो एक अगर आपको एक अंदर से एक बुरी फीलिंग आती है कि पता नहीं शायद मैं लव डिज़र्व नहीं करती या करता, या इस तरह के अगर नेगेटिव बिलीव्स हैं आपको ख़ुद को लेकर, उनको चेंज करने की कोशिश करो। क्योंकि अगर आप उनको चेंज करोगे तो आप मतलब एक खुद एतमादी के साथ जब आप मूव करोगे इस रिलेशनशिप में, एक बिलीफ होगा कि हाँ, मतलब जो प्यार आप इनको करते हो वो कोई और नहीं कर सकता, और ये उस प्यार के लिए आपके पास वापस आएंगे तो डेफिनेटली आएंगे। लेकिन अगर आप खुद फियरफुल हो, और अगर आपको खुद ही आप पे एतमाद नहीं है, आपके प्यार पे यकीन नहीं है, और आप खुद कहीं थोड़ा इनडिसाइसिव होते हो, तो आपकी रियलिटी ऐसे नहीं हो सकती। आपको उन चीज़ों पे काम करना होगा जो आपको कॉन्फिडेंट बनाएं और आपको यकीन दिलाएं कि हाँ, आप डिज़र्व करते हो, और फिर ये इंसान आपको वो सब देगा जो आप डिज़र्व करते हो, या जो आप बिलीव करते हो कि आप डिज़र्व करते हो। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग जिन लोगों ने फर्स्ट सेट चूज़ किया। अगर रीडिंग पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे ईमेल आईडी पे रीच आउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो गिवन है। लेकिन पेपॉल पेमेंट्स वाले ही लोग मुझे रीच आउट करें। सो या लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड सेट। देखते हैं जिन लोगों ने सेकंड सेट चूज़ किया उनकी लव लाइफ में क्या आने वाला है इन आने वाले 2 हफ्तों में। स्टार्ट करते हैं हम। वाओ, वेयरिंग दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स वेयरिंग, वाओ, ओके, और कार्ड्स देखते हैं। फेयर डिसीजंस। अच्छा, आप लोग ओके, अभी बात करते हैं, पहले हम सारे कार्ड्स देख लें एंड देन वी विल टॉक अबाउट इट। अलाइन योर लाइफ, व्हाट इज़ नॉट अलाइंड और नीड्स टू चेंज। ओके, टैरो चेक करते हैं। फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। आप ये चाहते हो आपकी लव लाइफ में शादी, चाहे वो उनसे हो, चाहे उनसे हो जिनको आप प्यार करते हो, या उनसे हो जो आप जानते नहीं हो, लेकिन आपको चाहिए कि आपकी शादी हो जाए। आपको चाहिए कि आपका रिलेशनशिप जो है वो एक सैटिस्फाइंग, फुलफिलिंग, कमिटेड वाला रिलेशनशिप हो। चाहे वो उस इंसान से होती है जो कि आप जिनको आप प्यार करते हो, या जिनको आप लाइक करते हो, जिनसे आप शादी करना चाहते हो, या कोई भी नया इंसान हो जिसके साथ रह के आपको एक पीस ऑफ माइंड हो, पीस ऑफ हार्ट हो, पीस ऑफ सोल हो। तो कहीं ना कहीं जिन लोगों ने ये सेट चूज़ किया है, अगर आपके माइंड में कोई एक इंसान है जिसको आप लाइक करते हो, कहीं ना कहीं आप कभी थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हो कि आपको उस इंसान से शादी करनी है या आपको शादी करनी है, क्योंकि दोनों में डिफरेंस है। क्योंकि अगर आपको एक 100% श्योरिटी होती है कि ये बंदा है जिससे मैंने शादी करनी है, तो आप दूसरा ऑप्शन जो है वो ओपन नहीं रखते। लेकिन आपकी सिचुएशन में मुझे लगता है कि आपने अपना ऑप्शन जो है वो ओपन रखा हुआ है कि चाहे इससे हो जाए, चाहे उससे हो जाए। सो कहीं ना कहीं शादी करना इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। एक स्टेबल रिलेशनशिप, शादी होगी या स्टेबल रिलेशनशिप होगी जो कि लॉन्ग टर्म हो, कमिटेड हो, जिसमें टेंशन्स नहीं हो, बहुत स्मूथली जो चल सके। चाहे वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला रिलेशनशिप क्यों ना हो, लेकिन एक स्मूथ रिलेशनशिप हो जिसमें दोनों इक्वली इन्वॉल्व हो, वन साइडेड सिचुएशन ना हो, वन साइडेड लव ना हो।
दिस इज़ व्हाट यू डिज़ायर, ये वो चीज़ है जो आप चाहते हो। लेकिन रियलिटी जो है वो डिफरेंट है, क्योंकि जो आप चाहते हो वो आप होने भी नहीं दे रहे। क्वेश्चन ये है कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप नहीं कर रहे हो जिसकी वजह से वो आपकी रियलिटी नहीं बन रही जो आप चाहते हो। आप एक तरफ पास्ट में फंसे हुए हो, एक तरफ आप कोई और नया इंसान चाहते हो, एक तरफ आप किसी एक्स को प्यार करते हो, एक तरफ आप चाहते हो कि कोई नया इंसान ऐसा आपकी लाइफ में आए जो कि शादी के लिए रेडी हो और जो कि कमिटमेंट के लिए रेडी हो। लेकिन आप जब एक इंसान जब दोनों चीज़ों में स्टक हो तो वो ना तो आगे जा सकता है ना वो पीछे जा सकता है। आप कहीं ना कहीं वो उस एक स्ट्रगल में हो कि लेट गो करो पास्ट को, या पास्ट को स्टिक करके रखो या उसको होल्ड करके रखो। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप डिसाइड करो राइट नाउ जो आप चाहते हो वो आप इजीली कर सकते हो, चाहे वो एक्स हो, चाहे वो नया इंसान हो, चाहे वो जो भी है जिससे भी आप शादी करना चाहते हो। अगर आप शादी करना चाहते हो आप डेफिनेटली कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको इस कश्मकश में से, इस इनडिसाइसिवनेस में से निकलना है। आपको डिसीजन लेना है कि यस मुझे ये करना है, मुझे इससे शादी करनी है या फिर मुझे बस शादी करनी है। जो भी है वो एक डिसीजन जब आप मेक करोगे तब आपके लिए चीज़ें जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। राइट नाउ आप आपका दिमाग कुछ कहता है, आपका दिल कुछ कहता है, और इस तरह से चीज़ें आप अपनी लाइफ में नहीं ला सकते क्योंकि कन्फ्यूजन है। इस कार्ड के हिसाब से अलाइन योर लाइफ, अगर आप चाहते हो कि आपकी एक स्टेबल रिलेशनशिप हो, अगर आप शादी के लिए रेडी नहीं हो, फॉर दोज ऑफ यू जो कि शादी के लिए रेडी नहीं है लेकिन एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं, तो आप चाहते हो कि एक ऐसा इंसान आपकी लाइफ में है जो कि सिंसियर हो आपके साथ, तो आपको मेक श्योर करना है कि आप क्या ऐसे रिलेशनशिप पे बिलीव भी रखते हो। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो चाहते तो ये हैं कि लव लाइफ अच्छी हो या एक स्टेबल रिलेशनशिप हो, कमिटेड रिलेशनशिप हो, लेकिन उनका बिलीव जो है वो बिल्कुल अगेंस्ट होता है कि लव तो एग्जिस्ट नहीं करता, सच्चे इंसान तो एग्जिस्ट नहीं करते, लोग तो चीट करते हैं, लोग तो ये हैं, लोग तो वो हैं। इस तरह के अगर आप बिलीव के साथ जा रहे हो तो आप ऐसे ही लोग अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में जो कि आपको आपकी बिलीव के साथ मैच कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं। अगर आप सेम लेवल पे वाइब्रेट कर रहे हो वो अट्रैक्ट आप करोगे अपनी लाइफ में। तो अगर आप ऐसे लोगों के बारे में सोचते हो कि प्यार एग्जिस्ट नहीं करता, सच्चा प्यार एग्जिस्ट नहीं करता, लोग तो सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप्स के लिए आते हैं, ये हो जाता है वो हो जाता है, अगर आप इस तरह की बिलीव के साथ एक लॉन्ग टर्म कमिटेड रिलेशनशिप चाह रहे हो तो ऐसा नहीं मैनिफेस्ट कर सकते। आपको चाहिए कि एक अपनी सोच को पहले बदलो, पॉजिटिव सोचो, अच्छी बातें सोचो, और फिर वो अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाएंगी। सो कहीं ना कहीं आपको खुद पे वर्क करना है इस सिचुएशन में, दो चीज़ों पे। एक, अपनी सोच को बदलो। दूसरा, अगर आप पास्ट में फंसे हुए हो तो पास्ट को छोड़ के फॉरवर्ड देखो, लाइफ को आगे की तरफ लेके चलो, बजाय इसके कि आप पीछे भी स्टक रहो, आगे भी जाना चाहो और आप नहीं कर सकोगे। तो मेक श्योर कि आप एक डिसीजन लो खुद के लिए कि क्या आपको शादी करनी है सिर्फ, या आपको एक स्पेसिफिक इंसान के साथ शादी करनी है। जब आपका वो एक क्लियर डिसीजन बन जाएगा दिमाग में, फिर आप देखोगे कि आपकी लाइफ में खुद ही से वो सिचुएशन पैदा होना शुरू हो जाएंगी, अपॉर्चुनिटीज़ आना शुरू हो जाएंगी जहाँ पे आप उस इंसान से मिल सकोगे जिससे आप शादी या तो करना चाहते हो, या अगर कोई नया इंसान है तो वो आपकी लाइफ में एंटर हो जाएगा। लेकिन अगेन इम्पॉर्टेंट फिर से वही चीज़ है कि आपका दिल, दिमाग, बॉडी, सोल, हर चीज़ एक चीज़ पे एग्री होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि दिल कह रहा है कि नहीं इस इंसान से, दिमाग कह रहा है कि नहीं ये तो मानेगा नहीं, तो मुझे वेट नहीं करना, मुझे शादी करनी है, एंड देन आप किसी और के बारे में सोचो। तो इस तरह से कन्फ्यूजन के साथ जब आप आगे चलोगे तो ईजी नहीं होंगी चीज़ें आपकी लव लाइफ में। इस कार्ड की तरफ अगर मैं आऊँ तो आपको वही फेयर डिसीजंस, यू हैव टू बी ट्रू टू योर सेल्फ। एक चीज़ तो है कि आप अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि नहीं मुझे एक्स नहीं चाहिए, पर एट द सेम टाइम वो एक्स की रीडिंग्स तो बहुत शौक से देखते हैं। उनको होता है कि जाने तो सही कि वो एक्स उनको मिस कर रहा है या नहीं। अगर आपको एक्स के साथ नहीं रहना तो आप एक्स की रीडिंग्स क्यों चेक करते हो? पहली बात क्वेश्चन करो। इट्स नॉट अबाउट मी या किसी और टैरो रीडर की बात नहीं करी, लेकिन आपको खुद के साथ ट्रू होना चाहिए। आपको अपने आप से झूठ नहीं बोलना चाहिए कि नहीं आप तो ख़त्म कर चुके, अब आप मूव ऑन कर चुके हैं, ऑल दोज थिंग्स। लेकिन रियलिटी कुछ और कहती है, क्योंकि आप अगर दिल से सोचो, अगर आप सोचो कि ऐसा क्या है जो कि आप अभी तक आगे मूव ऑन नहीं कर रहे, क्या वो एक्स के अंदर स्टिल आप कंफ्यूज हो कि क्या पता वो वापस आ जाए, क्या हैं चीज़ें जिनके ऊपर आप अपने आप से ही झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हो या खुद से ही भागने की कोशिश कर रहे हो। आपने ऐसा नहीं होने देना। आपने अपने खुद के साथ आपने ट्रू रहना है। ट्राई करो कि आपका इनर सेल्फ आपसे क्या कहता है। आपको शादी करनी है या आपको उस स्पेसिफिक इंसान के साथ शादी करनी है?
जब आप उस चीज़ के साथ एक क्लियर माइंडसेट के साथ आगे मूव करोगे तो आपको खुद ही रास्ते, आसानियाँ पैदा होना शुरू हो जाएंगी आपकी लव लाइफ में। लेकिन इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी लव लाइफ के लिए आगे मूव करने के लिए कि आप चीज़ों को प्रोडक्टिव वे में लेके सोचो, बजाय इसके कि ऐसी चीज़ों के बारे में सोचो जो कि आपको स्टक फील कराएं और स्टेगनेंट फील कराएं। अगर आप चाहते हो कि एक्स वापस आए तो आप ऐसा क्या कर रहे हो कि एक्स वापस आए? कुछ भी नहीं, क्योंकि इस तरह की सिचुएशन में आप बस चाह रहे हो कि बस वो वापस आ जाए एंड देन यू आर डूइंग एवरीथिंग विच इज़ ऑपोजिट। हर वो चीज़ कर रहे हो जिससे वो वापस ना आए। तो अगेन, अगर आप कुछ चाहते हो, पहले एक फेयर डिसीजन आप अपना लो, अपने आप से ट्रू रहो, और फिर एक गोल, एक 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 टारगेट के साथ उस डिसीजन को फॉलो करो, जहाँ पे आप अपने लिए एक दूसरा ऑप्शन ओपन नहीं रखते कि चलो इससे शादी नहीं होगी तो मैं किसी और से कर लूँगा या कर लूँगी। अगर आप इस तरह के माइंडसेट में हो तो आप, वही बात आती है कि जब आप कंफ्यूज हो तो आपके लिए और कन्फ्यूजन्स आएंगी। अगर आप क्लियर हो तो आपके लिए रास्ते बनना शुरू हो जाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि जहाँ पे प्यार होता है खुद ही आपके रास्ते बनना शुरू हो जाते हैं। अगर आप अगर आप दिल से ही एक इंसान को लेके इतना इतना कमिटेड नहीं हो कि आपको लगे कि हाँ चीज़ें वर्कआउट कर जाएंगी, और आप फिर सोचो कि नहीं मैं तो किसी और से ही शादी कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, तो फिर आप मतलब आपके लिए वो रास्ते नहीं बनेंगे, बल्कि आपके लिए और ऐसी चीज़ें बनेंगी, पजल्स बन जाएंगी जिसमें से आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आप क्या कर सकते हो अपनी लाइफ में। तो अगेन, डिसीजन मेकिंग इज़ इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। आपकी लव लाइफ ईजी हो जाएगी अगर आप डिसाइड करके आगे फॉरवर्ड मूव करो। अगर आप रियली चाहते हो कि आप लाइफ में फॉरवर्ड मूव करो और पास्ट में से निकल आओ, तो मेक श्योर कि आप अपने पास्ट में जितने भी लोग रहे हैं रिलेशनशिप्स में आपके साथ, आप उनको फॉरगिव करो और हील करो खुद को पहले, और फिर मूव ऑन करो अपनी लाइफ के साथ। और अगर आप किसी इंसान को चाहते हो तो एक चीज़ मैं आपको कंफर्म बता दूं कि अगर आप डिसाइड कर लेते हो तो आपको डिवाइन हेल्प मिलेगी इस पूरे कनेक्शन में। चाहे वो एक स्पेसिफिक इंसान को लेके हो, चाहे वो एक नया इंसान आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, अपनी लाइफ में लाना चाह रहे हो, आपको हेल्प मिलेगी। लेकिन उस हेल्प के मिलने से पहले आपको अपने माइंड को क्लियर करना है कि आपको क्या चाहिए। अगर आप माइंड को क्लियर करते हो तो आपकी लाइफ में जो आप चाहते हो वो ईजीली हो जाएगा। अभी क्यों नहीं हो रहा, अभी चीज़ें क्यों स्टक हैं? क्योंकि आप पास्ट में से भी नहीं निकल रहे हो और प्रेजेंट में भी नहीं हो और फ्यूचर में भी नहीं जाना चाह रहे। कहीं ना कहीं आप चीज़ें खुद ब खुद अपने लिए ब्लॉक कर रहे हो। सो डिसीजन बनाओ, फाइनल करो, अपने माइंड को इस इस इनडिसाइसिवनेस में से निकालो जहाँ पे आपने खुद को एक जकड़ लिया है अपने अपने अपनी इन बातों से या इन सोचों से कि मतलब इससे शादी करूं या उससे करूं, आगे चली जाऊं, छोड़ दूं या रहूं। इस तरह की सोचों में से, इस तरह की चीज़ों में से खुद को निकाल कर अपने दिल की सुनो, और एक डिसीजन को लेके आगे जब आप चलोगे तो आपकी लाइफ में आपको डेफिनेटली, मतलब इस कार्ड के हिसाब से आपको डेफिनेटली आगे डिवाइन सपोर्ट मिलेगी आपकी लव लाइफ की सिचुएशन को लेके। लेकिन अगर आप खुद ही इनडिसाइसिव रहते हो और आपको ये यकीन नहीं है कि मैं दुआ क्या करूँ, मैं शादी की दुआ करूँ या ये दुआ करूँ कि किसी से भी शादी हो जाए या इस इंसान से शादी हो जाए, ये दुआ करूँ, अगर आप वो एक दुआ ही आपकी क्लियर नहीं है तो आपके साथ वैसा नहीं होगा। तो ये है सिचुएशन आप लोगों की। आगे आने वाली लव लाइफ में आपको कहीं ना कहीं लेट गो करना है पास्ट को, लेट गो करना है फियर्स को, लेट गो करना है इनडिसाइसिवनेस को, और एक डिसीजन को लेकर आगे जब आप चलोगे तो आप जैसा चाहते हो वैसा हो जाएगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल होगा जब आप एक डिसीजन ले लोगे। तो मेजॉरिटी ऑफ यू के लिए आने वाला टाइम जो है वो एक स्ट्रगलिंग पीरियड रहेगा, जहाँ पे आपको डिसाइड करना पड़ेगा। एक मोमेंट आएगा जहाँ पे आपको ये करना है, चाहे आप अभी कर लो हैप्पीली, या चाहे आप ऐसी सिचुएशन में स्टक हो जाए जहाँ पे आपको डिसीजन लेना पड़े। हो सकता है फैमिली प्रेशर हो जाए, हो सकता है कोई और सिचुएशन ऐसी हो जाए जिसमें आपको एक हार्श डिसीजन लेना पड़े खुद के लिए। तो अगेन, खुद को ऐसी सिचुएशन में मत डालो इस तरह से टाइम वेस्ट करके कि आपके लिए खुद के लिए मसला हो जाए। तो कोशिश करो कि जो चीज़ें आपको छोड़नी है अभी, नेगेटिव थिंकिंग, पास्ट रिलेशनशिप्स, एक्स या जो भी है जिनको आपको छोड़ना चाहिए, आप उनको छोड़ के
खुद से एक डिसीजन लो, बजाय इसके कि लोग आपको फोर्स करना शुरू कर दें कि भाई ये करो, अब तुम ये करो। सो ऐसी सिचुएशन मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए आ जाएगी, जहाँ पे हो सकता है कि आपको ऐसे इंसान से शादी करनी पड़ जाए जो आप नहीं चाहते। क्योंकि अगर आप डिसाइसिव नहीं हो और एक डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो आपके आसपास के जो लोग होते हैं वो काफ़ी हद तक आपको मैनिपुलेट करते हैं, और प्रेशर ऐड होगा आपके ऊपर, और आपकी लव लाइफ में मुश्किलें आएंगी। और अगेन, अगर आप खुद डिसीजन ले लो तो मैं आपको फिर से रिमाइंड कराऊंगी कि आपके साथ सपोर्ट आएगी, डिवाइनली सपोर्ट आएगी, खुदा की तरफ से सपोर्ट आएगी, अगर आप अपनी दुआ पे यकीन रखोगे। सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको मैसेजेस पसंद आए हों, हेल्पफुल लगे हों, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप रीच आउट कर सकते हो मुझे, लेकिन अगर आप पेपॉल पेमेंट कर सकते हो सिर्फ तब। सो टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।